बुलडोजर चला करके हमारी पूजनीय अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को इन्होंने तोड़ने का काम किया। और सभापति महोदय, केवल एक मूर्ति नहीं, वहां पर अगर हम गिनती करेंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, लगभग 100। पिछला वीडियो जो आपने मेरा देखा था उसमें मैंने ये बताया था कि अखिलेश यादव मैसूर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया करते थे। उस दौरान उन्होंने गुलाब वाला जो किस्सा मैंने आपको सुनाया था वो आपने वीडियो देखा। आज अखिलेश यादव के बारे में एक और नई जानकारी मैं आपको देता हूं। अखिलेश यादव मैसूर में इंजीनियरिंग करने के बाद मास्टर्स करने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया गए थे। वहां के सिडनी से उन्होंने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में उन्होंने मास्टर्स की थी। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग यानी पर्यावरण की पढ़ाई में उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। और आज जब बजट सत्र के दौरान अखिलेश यादव लोकसभा में खड़े हुए, बजट सत्र के दौरान जब वो अपनी बात कह रहे थे, तो सबसे ज्यादा उन्होंने पर्यावरण पर चिंता जाहिर की। उन्होंने पर्यावरण को लेकर तमाम तरीके की बातें सदन के सामने रखी, देश के सामने रखी, जो कि एक बहुत गंभीर मुद्दा है, जो कि एक बहुत जरूरी मुद्दा है। ये हम सबकी जिंदगी से, हम सबकी सेहत से जुड़ा हुआ है। वो गंगा की सफाई हो या यमुना की सफाई हो या हमारा एयर पॉल्यूशन हो, किस तरीके से लगातार हमारे वो सेहत के ऊपर घातक बनता जा रहा है, इसको लेकर अखिलेश यादव ने लोकसभा में शानदार स्पीच दी है। उसके कुछ अंश हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया है और उठाने के पीछे की एक वजह यह भी हो सकती है, जो कि बात मैंने शुरू में बोली, कि अखिलेश यादव खुद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया जाकर, सिडनी में। तो अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, चलिए उसको सुनते हैं। सबसे पहले सुनते हैं कि उन्होंने वाटर पोल्यूशन पर क्या बोला है। सभापति महोदय, नमामि गंगा को लेकर के हमारे कानों में अभी भी वो बातें गूंजती हैं कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। क्या बात है कि पिछले 11 साल से मां गंगा ने बुलाया ही नहीं किसी को। मां गंगा बह रही हैं, जो उसके पैरामीटर्स हैं, जिस पैरामीटर्स को हर दिन नापा जाता है, उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन, COD, BOD और तमाम पैरामीटर्स, आज किस हालत में है मां गंगा। कोई कह रहा था कि अब गंगा बहकर के दूर तक जाएंगी, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते होंगे कभी कभी उल्टी गंगा भी बहती है। जब उल्टी बहेगी तो यूपी के आते आते आप बाहर हो जाएंगे। सभापति महोदय, नमामि गंगा, मां गंगा में जुड़ने वाली नदियां, वरना नदी को एक संरक्षण कैसे हो, ब्यूटिफिकेशन कैसे हो, रिवर फ्रंट कैसे बने, उसकी शुरुआत की थी। लेकिन सभापति महोदय, इनकी बुलडोजर सरकार ने उसका काम रोक दिया। काली नदी किस हालत में है। यमुना के बारे में दिल्ली की सरकार जब बनानी थी तो कहा कि हम दुनिया का सबसे बेहतर रिवर फ्रंट बनाएंगे यमुना पर। इसी राजधानी में कहा गया। आज बताइए यमुना की हालत क्या है। और अगर यमुना दिल्ली में गंदी हो रही है तो ये बह करके जब यूपी जाती है तो मथुरा में भी गंदी है। और थोड़ा बहुत साफ गंगा इसलिए हो जाती है क्योंकि जब चंबल का पानी उसमें जुड़ता है, थोड़ी बहुत यमुना साफ हो जाती है। उसके बाद यमुना में भी कोई सफाई का सरकार ने इंतजाम नहीं किया। और 26 जनवरी इसी वर्ष मैंने एक प्रतिष्ठित अखबार को पढ़ा और उसमें देखा मैंने कि हाई यूरेनियम इन इंडियाज ग्राउंड वाटर सैंपल्स लिए गए हैं। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि सेवरल हेल्थ रिस्क हैं उससे। लेड पॉल्यूशन अलार्मिंग इन 69 रिवर्स इन इंडिया कंटेमिनेटेड रिवर्स आर कंटेमिनेटेड। हमारे पानी में पेस्टिसाइड है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, अनसेफ है ड्रिंकिंग के लिए। हमारी नदियों में मरकरी है, डेंजरस लेवल। और जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज हैं इंडस्ट्रियल टाउन्स के आसपास, सब में टॉक्सिक है, मरकरी है, बड़े पैमाने पे डेंजरस है पानी वहां का। और कई जगह इंडस्ट्री का सीधा सीधा वेस्ट जा रहा है। आर्सेनिक लेवल का सोच ही नहीं सकते हम लोग, जो मानक है उससे कई गुना ज्यादा है। ये तो हमारे देश का पानी है जो नदियों में बह रहा है, जो अंडरग्राउंड वाटर बन रहा है हमारा। ठीक ही कहा हमारे माननीय सदस्य ने कि जो संपन्न है, प्रिविलेज्ड हैं, वो लोग तो पानी साफ करने की मशीन खरीद सकते हैं। हमारा गरीब क्या खरीदेगा। गरीब की हेल्थ को कितनी परेशानी और रिस्क है।
यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर हमारे देश को भी सुनना पड़ा एक प्रतिष्ठित चैनल पर कि आपके देश में इन्वेस्टमेंट क्यों आएगा, क्योंकि वहां आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आपकी हवा खराब है। सोचिए, देश का पानी खराब हो, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पानी खराब सरकार को मालूम है, नहीं मालूम है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां हैं जिनको अपना पानी बेचना है, तो वो बताने कि आपके भारत के पानी में क्या क्या है। और ये बात गलत है तो सरकार ऐसी कंपनियों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते हैं कि इस तरह अपनी कंपनियों का सामान बेचने के लिए झूठा प्रचार कर रहे हैं। तो आपने सुना अखिलेश यादव को, उन्होंने वाटर पॉल्यूशन जैसे गंभीर मसले पर अपनी राय रखी है। इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने मणिकर्णिका को लेकर भी, मणिकर्णिका में जिस तरीके से पिछले दिनों मूर्ति तोड़ने की बात कही गई, जिस तरीके के वीडियो वायरल हुए और तमाम तरीके के दावे हुए, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एआई वर्जन का वीडियो है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, कोई मूर्ति को नहीं तोड़ा गया, जो मूर्ति वहां से हटाई गई है वो वापस जाकर वहीं लगाई जाएगी। लेकिन कई सोशल मीडिया पर लोगों ने यह दावा किया कि वहां पर कई प्रकार की मूर्तियों को तोड़ा गया, जब वहां पर बुलडोजर चले तो कई मूर्तियों को वहां पर तोड़ा गया। इस मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, चलिए उसको सुनते हैं। सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, जहां पर प्रधान संसदीय क्षेत्र है। राजमाता पूजनीय अहिल्याबाई होलकर जी, उनकी मूर्ति थी, उसको बुलडोजर से तोड़वा दिया। सभापति महोदय, कोई कल्पना कर सकता है एक मणिकर्णिका घाट जो हमारी पौराणिक पहचान रही, सदियों से हमारी विरासत की पहचान रही, सनातनी काशी की विरासत रही, वहां पे इनकी सरकार ने प्रधान संसदीय क्षेत्र में बुलडोजर चला करके हमारी पूजनीय अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को इन्होंने तोड़ने का काम किया। और सभापति महोदय, केवल एक मूर्ति नहीं, वहां पर अगर हम गिनती करेंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, लगभग 100 मंदिरों को तोड़ने का काम इसी सरकार में हुआ है। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज, अखिलेश यादव ने राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर की राय, जब भी उत्तर प्रदेश का कोई बड़ा नेता खड़ा होता है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, तो एक अयोध्या का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज एक बार फिर मनरेगा के सहारे ही एक बार फिर से अयोध्या का जिक्र हुआ, और एक सत्ता पक्ष के एक सांसद शायद अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि अखिलेश यादव तो आप वो लोग हो जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हो। तो अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया, उसे भी आप सुनिए। माननीय वित्त मंत्री जी के सदन के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि मनरेगा एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसमें गरीबों को ग्राम स्तर पर रोजगार मिलता था, राइट टू वर्क के अनुसार थी। इस योजना को समाप्त करते हुए आपने क्या नाम रखा है, बीबी राम जी। और हमारे राम जी कहाँ बैठे हैं? कहाँ है हमारे राम जी? पीछे बैठे, जिन्हें बचपन से हम देखते आए राम जी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि राम जी सदन में बैठे हैं, लेकिन आप राम जी का अपमान कर रहे हैं। आपको उनको यहाँ नहीं बैठा सकते, आपको यहाँ बैठाना चाहिए नंबर 2 पर। अगर आप सच्चे मायने में सभापति महोदय, बीपी राम जी, आप कृपया देखिए, वित्त मंत्री राम जी को ही नहीं जानती हैं। अखिलेश जी, हे भगवान, हम क्या करें अब? अखिलेश जी, आप कृपया बजट पे आ जाइए। आप कृपया बजट पे आ जाइए अखिलेश जी। सभापति महोदय, बजट पे आइए, बजट पे आइए। एक मिनट, क्या बोले, फिर बोलना दोबारा। नहीं, आप बजट क्या बोलिए? नहीं, सभापति जी बोलिए। नहीं, सभापति महोदय, नहीं, जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर।